नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ में फराज हूँ। चैनल फिल्मी फराज। यहाँ बातें फिल्मों की होती हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको लेकर जाने वाले हैं 1970 में। जी 1970 में बड़ी बड़ी फिल्में आई। दो रास्ते हों, और सफर हो, खिलौना हो, पहचान हो, और भी बहुत सी फिल्में। दोस्तों, खिलौना फिल्म का हम जिक्र करेंगे और उसके नगमों का। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत और आनंद बख्शी साहब ज्यादातर उनके लिए गीत लिखते थे। उसके बहुत लोगों ने इसमें गीत गाए। लता जी, रफ़ी साहब, आशा जी, मन्ना डे जी, और सबने तमाम लोगों ने, किशोरदा। इसके जो मशहूर गीत हुए, एक तो वो बहुत मशहूर है, खुश रहे तू सदा, और जो सबसे ज्यादा मशहूर गीत हुआ, मुश्किल गाना भी है मेरे हिसाब से, कि खिलौना जानकर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। जिस तरह से रफ़ी साहब ने गाया है, ये क्या कहूँ मैं। वैसे तो उनका हर नगमा ही काबिले जिक्र है, लेकिन ये गाना कुछ अलग बन पड़ता है। संजीव कुमार साहब के लिए रफ़ी साहब ने कई गीत पहले भी गाए हैं। निशान फिल्म हो, बाद में भी गाए। दस्तक फिल्मों, बहुत सी फिल्में हैं। खुश रहे तू सदा, ये दुआ तुमसे कहूँ एक बात परों से। मत वाली ये दिल क्यों तोड़ा, ये तीर काहे जूड़े में गजरा मत बांधो, मेरा गीत तो मर कर जलते होंगे, मैं जीते तबस्सुम तेरा। धूप खिलौना जान कर तुम तो आया रे, खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे, आया रे। तो दोस्तों, एलवी प्रसाद साहब ने प्रोड्यूस की और चंदन वोरा साहब ने डायरेक्ट की। एलवी प्रसाद साहब ने किस तरह की फिल्में बनाई साउथ में, और इधर बेटी बेटे और बहुत फिल्में बनाई उन्होंने। शारदा है, ससुराल है, उनका जिक्र हम कार्यक्रमों में करते रहते हैं। और गीत और संगीत भी बड़ा जबरदस्त। कवि शंकर जयकिशन का संगीत होता था, फिर बाद में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत उन्होंने दिया, और भी लोगों का संगीत इस्तेमाल किया। बहरहाल हम आते हैं खिलौना। 1970 में आई, और जब 1971 में फिल्म फेयर के अवार्ड्स दिए गए तो ये बेस्ट फिल्म रही, और मुमताज जी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। इसमें संजीव कुमार जी, मुमताज साहब, जितेंद्र जी, शत्रुघ्न सिन्हा जी और जगदीप साहब, बहुत सारे कलाकार। और इसकी स्टोरी हम जानते हैं। स्क्रीन प्ले गुलशन नंदा साहब ने लिखा, और कि किस तरह का संजीव कुमार ने जो एक्टिंग की है, वो जो एक पूरी कहानी है, वो हमने फिल्म देखी है। मुमताज जी, संजीव कुमार जी, और जो कैरेक्टर है खास करके संजीव कुमार जी का। तो हाँ, 1971 में जब अवार्ड मिले तो और तमाम अवार्ड्स दूसरी फिल्मों को भी मिले। राजेश खन्ना साहब बेस्ट एक्टर चुने गए, संजीव कुमार जी नहीं चुने गए। और बेस्ट संगीतकार पहचान के लिए शंकर जयकिशन साहब थे। मुकेश जी बेस्ट सिंगर थे, सबसे बड़ा नादान गीत के लिए। और रफ़ी साहब भी नॉमिनेट थे इस गीत के लिए, खिलौना जानकर तुम तो। बाकी कुछ अवार्ड, 2 अवार्ड खिलौना के नसीब में आए, बाकी अलग अलग। पहचान को सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन मिले थे, 9 नॉमिनेशन थे। उसके बाद 2 रास्ते को 7 और खिलौना को 6 मेरे ख्याल से। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि कुछ फिल्में 1969 में रिलीज़ हुई, लेकिन 71 में अवार्ड्स दिए गए, जैसे कि फिल्म 2 रास्ते है या आदमी और इंसान है। तो ऐसा होता है, कुछ फिल्में जो आखिर में रिलीज़ होती हैं उनको बाद में लिया जाता है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, ये भी बताइए। और जी हाँ, शारदा जी को अवार्ड मिला था बेस्ट फीमेल सिंगर के तौर पर, और फिल्म थी जहां प्यार मिले। ये अवार्ड उन्हें दिया गया था 1971 में। खैर, ये रही अवार्ड की बात। अब आते हैं उस गीत पर जिसका हमें जिक्र करना है, जो रफ़ी साहब ने गाया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत और आनंद बख्शी साहब ने लिखा। खिलौना जानकर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। इस गीत के बारे में यह आता है, कई जगह देखा सुना कि रफ़ी साहब बहुत थके हुए थे, नींद में थे, और उन्होंने इस गीत को गाया है। ये गीत जो है रुक रुक के है, क्योंकि कैरेक्टर की डिमांड ऐसी थी। तो शायद लोगों ने ऐसी कहानी कुछ बना ली हो मेरे हिसाब से। बहरहाल ऐसा कुछ है नहीं कि रफ़ी साहब, आप खुद ही सोचिए कोई सोकर गाना कैसे गा सकता है, तो ये मुमकिन नहीं है। लेकिन रफ़ी साहब ने इस गाने को डूब के गाया है। जी हाँ, रूह में उतर कर इस गीत को गाया है रफ़ी साहब ने, क्योंकि रफ़ी साहब की खासियत ये थी
अब वो लाजमी सी बात है, इतने पुराने सिंगर थे, 70 तक आते आते 1970 वो तो मंच चुके थे। हालांकि ये अलग बात है कि वो अपने आप को कुछ भी नहीं समझते थे। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ तो वो बहुत काम करते ही थे, तो वही जो पूछते थे किसके लिए है और क्या कैरेक्टर है। उसके बाद जो रफ़ी साहब ने दोस्तों गाया है खिलौना जानकर, और जो रुक रुक के बीच में गाया है, इसके जो अंतरे हैं, उसके जो मुखड़े हैं, तमाम जो गीत है पूरा, कि मैं चल भी नहीं सकता और तुम दौड़ जाते हो, जिस तरह से गाया है कि तुम दौड़ जाते हो, वो कौन गा सकता है मोहम्मद रफ़ी साहब के अलावा। और ऊपर से सोने पे सुहागा संजीव कुमार साहब की एक्टिंग। तो ये एक्टर अगर अच्छा हो और सिंगर अच्छा हो तो फिर तो बड़ा मज़ा आता है कि अगर भाई गाना भी उस मैयार का है, उस पाए का है, और एक्टिंग भी उस मैयार की है, तो फिर उस गाने को, यह अलग बात है इस गाने का अवार्ड नहीं मिला, वो अवार्ड से मैं नहीं गिनता, क्योंकि बहुत से ऐसे गाने हैं जिनका अवार्ड नहीं मिले और बहुत से ऐसे हैं जिनको मिल गए, तो ऐसा रहता है। इसलिए अवार्ड से लोगों के प्यार से नापा जाता है। तो बहरहाल ये जो गीत है ये रफ़ी साहब ने सोते हुए नहीं गाया या थकान में नहीं गाया, वो बाहर से आए थे ऐसे लोग बताते हैं, डूब के गाया है संजीव कुमार के लिए इस गीत को। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बड़ी अच्छी धुन तैयार की, और लाजमी सी बात है आनंद बख्शी साहब ने इसे लिखा। खिलौना जान कर तुम तो मेरा से नहीं कोई, मगर अफसी नहीं सकता हूँ, और तुम दौड़ किसके सहारे छोड़ जाते। तो खिलौना फिल्म का जब भी जिक्र होता है तो अवार्ड्स का भी जिक्र होता है और इस फिल्म का भी जिक्र होता है। हालांकि संजीव कुमार साहब को मैंने आपसे कहा ना कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड नहीं मिला, वो राजेश खन्ना साहब को मिला। तो उस पर हम बात अलग से कर सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं। और बहरहाल लेकिन ये जो गीत है और ये फिल्म है आज भी याद की जाती है, और जब भी खिलौना को याद किया जाता है तो इस गीत को ज़रूर याद किया जाता है, और इस गीत को याद किया जाता है तो खिलौनों को याद किया जाता है। और ये तीनों, ये सब लोग जुड़े हैं, संजीव कुमार जी, रफ़ी साहब, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, आनंद बख्शी जी, मुमताज़ जी। तो आपने क्या खिलौना फिल्म देखी है, 1970 की ये फिल्म, और ये गीत खास करके, खिलौना के सारे ही गीत अच्छे हैं, लेकिन लाजमी सी बात है ये गीत कुछ अलग है, जुदा है। आपकी कैसी यादें हैं, आपने ये फिल्म कब देखी थी खिलौना, तब देखी थी या अब देखी है या नहीं देखी, आप हमें बताइए। और आपको कौन सा गीत पसंद है जो रफ़ी साहब ने संजीव कुमार जी के लिए गाया है, वो भी आप हमें बताइएगा, क्योंकि बहुत से गीत हैं जो रफ़ी साहब ने संजीव कुमार जी के लिए गाए हैं शुरुआत के दौर में ख़ास तौर पे। तो अब मैं चलता हूँ, एक छोटा सा किस्सा आपके लिए लेकर आया था, 1970 में आपको लेके गया खिलौना फिल्म में, और हमने बातें की। आप अपना ख्याल रखें और हमसे साझा कीजिए कोई किस्सा आपके पास हो दोस्तों। तो अब मैं चलता हूँ, अगले कार्यक्रम तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा हाफिज़।